अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम फ्रेट की बात करेंगे, फ्रेट फॉर इन्वेंट्री और वेयर हाउसिंग। तो आपने ये सबसे पहले ज़हन में रखना है कि फ्रेट चार्जेस डिफरेंट होते हैं पूरे साल में। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर मार्च के अंदर 1.8 का रेट मिला है तो आपको नवंबर के अंदर भी 1.8 का रेट ही मिलेगा पर केजी। ठीक है, तो ये आपने ज़हन में रखना है कि पूरे साल में डिफरेंट टाइम के ऊपर वेरी कर रहे होते हैं रेट्स। अच्छा, जो स्लो सी शिपिंग है, फास्ट सी शिपिंग है, उसके रेट्स में भी डिफरेंस होता है। स्लो सी शिपिंग जो है वो 2.5 महीने लगा देती है। ठीक है, 2-2 महीने लगा देगी और उसका रेट कम होगा। और फास्ट सी शिपिंग 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन इतने टाइम लगाएगी और उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा स्लो सी शिपिंग के कंपैरिजन में। और जो फ्रेट रेट्स हैं, हर कोई डायरेक्टली फ्रेट सर्विसेज को डील नहीं कर रहा होता। कुछ लोग एजेंट्स होते हैं जिनके पास वो लोग होते हैं जिनने फ्रेट सर्विसेज को डील करना हो, तो वो लोग भी बीच में अपना थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन रखते होते हैं। तो डिफरेंट लोगों के थोड़े बहुत रेट्स वेरी कर रहे होंगे। ठीक है, आपने ये सारी वर्किंग अपने फ्रेट रेट्स की ना, वर्किंग आपने जब ऑर्डर दे दिया ना उस टाइम से आपने स्टार्ट कर देनी है। डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट अब तो कंपनीज भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर ही फ्रेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं आपको। और वो लोग भी हैं जो पाकिस्तानी चाइना में बैठे हुए हैं, आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो लोग आपको कहाँ से मिलेंगे? वो लोग आपको फेसबुक ग्रुप्स के अंदर से ही मिलेंगे। ठीक है, दूसरा सोर्स आपके पास आपके नियर बाय सेलर्स होने चाहिए, जो वो लोग जिन लोगों को यूज़ कर रहे हैं वो टेस्टेड एंड ट्राइड होंगे। आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो फ्रेट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग मिलना मुश्किल नहीं है। आपने बस डिटरमिन करना है कि उनके रेट्स के बीच में क्या फ़र्क है। ज़रूरी नहीं कि एक बंदा 1.8 का रेट दे रहा हो और एक 2.0 का रेट दे रहा हो तो आपने 1.8 की तरफ ही जाना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या वो हो सकता है वो स्लो सी शिपिंग का रेट दे रहा हो, या हो सकता है वो इतना ट्रस्टवर्दी बंदा ना हो, या इतनी इतनी ज़्यादा उसकी रिलायबिलिटी ना हो जितनी 1.9 वाले या 2.0 वाले की हो। तो ये चीज़ आप कैसे डिटरमिन करेंगे? मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा वो फ्रेट फॉरवर्डर चूज़ करूँ जो उसको पहले किसी मेरे सेलर ने, मेरे किसी दोस्त ने टेस्ट किया हो। मैं डायरेक्टली किसी नए फ्रेट फॉरवर्डर को फर्स्ट टाइम ट्राई करने को अवॉइड करता हूँ। ठीक है, ख़ासतौर पे आप लोग अगर नए सेलर्स हैं, नए वीएस हैं, तो आप लोग जब रेट्स लेंगे तो कोशिश करें कि उनको ही लें जो टेस्टेड एंड ट्राइड हो। और जो अच्छा, जो आपको अलीबाबा के ऊपर जैसे आप प्रोडक्ट को सर्च करते हैं और उनके सेलर्स मिलते हैं आपको, उसी तरह आपको फ्रेट फॉरवर्डर्स भी मिल जाएंगे। उनके इश्यूज ये हैं कि वही बात है कि वो टेस्टेड एंड ट्राइड नहीं है। हो सकता है उनके रेट्स ज़्यादा हों, कम हों, मुझे नहीं पता। मैंने सर्च किए थे कुछ टाइम पहले, लेकिन मैं इसी चीज़ पे आया था कि मैं इनको अपनी इन्वेंट्री पकड़ा तो दूं, लेकिन वो इन्वेंट्री उसको उस तरह डील ना करें, उतना ख्याल से उसकी शिपमेंट ना करें। ठीक है, मतलब वेसल तक उतने ख्याल से ना पहुंचाएं, या कस्टम्स के अंदर मसला हो जाए तो वो कितना मेरा स्टैंड लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें एटलीस्ट मुझे पता है कि जो पाकिस्तानी फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा सेलर्स को डील कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग वहाँ पे इसीलिए स्टैंड कर रहे हैं क्योंकि उनकी सर्विसेज अच्छी हैं। अगर वो उनकी सर्विसेज अच्छी नहीं है और वो उनको अच्छी सपोर्ट नहीं देते तो वो वहाँ पे स्टैंड भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि किसी टेस्टेड एंड ट्राइड को यूज़ करें। अच्छा, ठीक है, आपने करना क्या है कि आपने जब 10-15 अपने फ्रेट फॉरवर्डर्स की लिस्ट बना ली है, तो आपने उनको अपनी इन्वेंट्री स्पेसिफिकेशंस बतानी है। इन्वेंट्री स्पेसिफिकेशंस आपको अपने सप्लायर से पता लगेंगे कि मास्टर कार्टन के डायमेंशंस क्या हैं, एक मास्टर कार्टन के अंदर कितना यूनिट आ रहा है, और उसका वेट क्या है, ग्रॉस वेट क्या है, और टोटल इन्वेंट्री साइज। ठीक है, ये चीज़ें, और प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कस्टम वेरी करता है। तो आपने ये चीज़ें उन फ्रेट फॉरवर्डर्स को एक मैसेज बना के फॉरवर्ड करनी है ताकि वो अपनी वर्किंग करके रेट्स आपको बता दें। आपने अपने फॉरवर्डर्स को कहना है कि मुझे आपने फास्ट सी शिपिंग रेट बताना है। ठीक है, और जो अच्छी शिपिंग कंपनीज है जैसे मास्टन है, जिम है, इनके थ्रू आपका माल इन्वेंट्री फॉरवर्ड करें। ठीक है, जो शिपिंग फॉर यूएसए है दैट इज़ चीपर देन कंपेयर टू शिपिंग फॉर यूके। ठीक है, ये भी आपने जहन में रखना है।
अच्छा, चाइनीज़ फॉरवर्डर्स में भी कोई मसला नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस चाइनीज़ फॉरवर्डर्स उनको यूज़ कर लें जिनको किसी ने ट्राई किया हो पहले, बजाय इसके कि वो आपकी इन्वेंट्री पे फर्स्ट टाइम ट्राई हो रहे हो। ठीक है। अच्छा, आपको लोग अपना रेट भी बता रहे होंगे और इसके साथ अपनी रेंज भी बता रहे होंगे कि पिकअप से लेके जो आपका वेयर हाउस है वहां तक पहुंचाने में कितना टाइम लगेगा रफली। तो उसको भी आपने कंपेयर कर लेना है कि कितने टाइम में पहुंचा रहे हैं वो। अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट लाइट वेट भी है पड़ा और मैं कोई मसला नहीं, मैं अगर 1000 यूनिट ऑर्डर कर रहा हूँ तो मैं 200-250 यूनिट्स एयर शिपिंग के थ्रू जल्दी भिजवा दूँ ताकि वो एफ बी इन्वेंट्री के अंदर आना शुरू हो जाए और मैं लॉन्च कर सकूं। तो आपने अपने सप्लाई से उस केस में अपने फॉरवर्डर से उस केस के अंदर आपने एयर शिपिंग के रेट्स भी पता कर लेना है। ठीक है, ये इसी टाइम के ऊपर करें। अच्छा, जब आप इस टाइम के ऊपर रेट पता करेंगे ना, तो हो सकता है कि वो रेट उस टाइम तक के लिए ही वैलिड हो। काफ़ी चांसेस उस टाइम तक के लिए ही वैलिड होगा। हफ्ते के लिए वैलिड होता है, 7-8 दिन, बस इतने टाइम के लिए ही वैलिड होता है। क्योंकि आपकी इन्वेंट्री अभी हो सकता है 20 दिन लगा रही हो, 25 दिन लगा रही हो, तो आपने इस टाइम के ऊपर भी एक रेट्स लेना है देखने के लिए कि कौन सा फ्रेट फॉरवर्ड आपको कितने रेट्स दे रहा है, और उससे हफ्ते के बाद भी आपने उनको दोबारा मैसेज करके अपडेटेड रेट्स भी लेना है। ठीक है, क्योंकि वो अपडेटेड रेट्स ही वो होंगे जो आप यूज़ करने वाले हैं। तो दोनों रेट्स लें। पहला रेट आप अंदाजे के लिए ले रहे होंगे कि कितना फ़र्क है लोगों के बीच में, और दूसरा रेट आप बिल्कुल लाइव अपडेट के लिए ले रहे होंगे कि अब मेरी इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन हो गई हुई है, अब मैंने इसको 2 दिन बाद इसको फॉरवर्ड करना है, तो अब मैं दोबारा, मतलब 4-5 दिन पहले मैं दोबारा रेट ले लूँगा। ठीक है। अच्छा, ये जो करंट टाइम है अगस्त का, इसके अंदर काफ़ी मसले हैं चाइना के अंदर। ठीक है, फ्लडिंग भी हो रही है, उनके अपने भी वायरस इश्यूज भी हैं जिसकी वजह से उधर लॉकडाउन्स लग रहे हैं, तो शिपिंग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गई हुई है। ठीक है, तो आपने वो चीज़ भी जहन में रखनी है। मुझे नहीं पता कि 1 साल बाद क्या हालात होंगे, लेकिन एक तो वैसे ही जो Q4 होता है उसके अंदर हर चीज़ के रेट्स बढ़ जाते हैं। उसके अंदर प्रोडक्शन का रेट भी आपका बढ़ जाएगा, मटेरियल का रेट, हर सप्लायर आपको बोल रहा होगा कि मटेरियल का रेट ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से इन्वेंट्री महंगी है। और जो फॉरवर्डर है वो भी वैसे ही आपको इसी तरह Q4 के अंदर रेट्स ज़्यादा बता रहा होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट ये मसले हैं फ्लडिंग के और वायरस के, जिसकी वजह से रेट्स ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं। ठीक है, तो आपने इसकी एस्टिमेशन जैसे ही आप ऑर्डर देंगे अपने सप्लायर को उस वक्त से स्टार्ट करना शुरू कर देनी है, ताकि आप अपनी फ्रेट की और इन्वेंट वेयर हाउस की जो लाइव कॉस्ट हैं उसके ऊपर अपना प्रॉफिट जज कर सकें। ठीक है। अच्छा, जब भी आपने, फर्ज करें आपने 1000 यूनिट्स ऑर्डर किए हुए हैं और 1000 यूनिट्स आपको पता है कि 3 महीने में बिकने हैं मेरे, या 2 महीने में बिकने हैं मेरे, जो भी जितने भी टाइम में बिकने हैं। ठीक है, आपको पता है कि मैंने अपने कंपेटिटर्स की सेल को टारगेट करना है, और उसके हिसाब से मेरी ये जो मैंने इन्वेंट्री ऑर्डर की ये 2.5 मंथ्स में ख़त्म हो जाएगी। तो आपने, जो आपका फॉरवर्डर आपको टाइम बताएगा उस टाइम को जेन में रख के, प्रोडक्शन टाइम को जेन में रख के, उसके ऊपर थोड़ा सा मार्जिन 10 डेज का दे के आपने अगली इन्वेंट्री को ऑर्डर करना है। ठीक है, ये जहन में लाजमी रखिएगा, नहीं तो आप वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक होना शुरू हो जाएंगे। एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि आजकल अगस्त 2021 की मैं बात करूँ कि इस टाइम के अंदर अमेजोन इन्वेंट्री को डील करने में, मतलब इन्वेंट्री को एफबीए में प्रोसेस करने में इजीली 20 to 30 डेज लगा रहा है, इजीली। तो ये भी आपने जहन में रखना है कि जो मैं स्टॉक मंगवा भी लूँगा, और मैं अपने वेयर हाउस से अपने रीस्टॉकिंग की बात करूँ, मैं अपने वेयर हाउस से एफबीए के लिए भिजवा दूंगा, उसको भी आपको 20-25 दिन का टाइम अब देना पड़ रहा है। पहले नहीं होता था इतना, पहले 4-4, 6-6 दिन के अंदर भी फुलफिलमेंट सेंटर जो हैं वो प्रोसेस कर लेते थे इन्वेंट्री को, लेकिन अब इजीली महीने महीने भी लग रहे हैं। ठीक है, कोविड इश्यूज हैं उनके पास, उनके मुताबिक लोग थोड़े हैं और उस तरह का चैनल नहीं है जिस तरह का चैनल 2019 में था। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है। ये कुछ सोर्सिंग, सप्लाइंग, फॉरवर्डिंग इश्यूज हैं कोविड में अनफॉर्चुनेटली, जिनको आप लोगों को डील करना होगा। अच्छा, जिस जिस तरह आपने फॉरवर्डिंग रेट्स लिए हैं उसी तरह आपने वेयर हाउस के 3PL स्टोरेज के रेट्स लेना है। ठीक है। अच्छा, ये भी काफ़ी चांसेस हैं कि ये जो वेयर हाउस वाले और फॉरवर्डर्स हैं, अक्सर वेयर हाउसेज भी आपको फॉरवर्डिंग सर्विसेज दे रहे होते हैं फ्रॉम चाइना टू US/UK।
तो आपने उनसे भी रब्ता कर लेना है कि अच्छा आप किसी वेयर हाउस वाले से बात करें तो आप उनसे भी पूछ लें कि क्या आप फॉरवर्डिंग सर्विसेज देते हैं। तो वो कहेंगे हाँ या ना, तो उस हिसाब से आप उनको भी स्पेसिफिकेशंस बता दें। अच्छा, अगर नहीं भी दे रहे तो भी आपको उनको अपनी स्पेसिफिकेशंस बतानी होंगी ताकि वो आपको अपने आपकी इन्वेंट्री के लिए रेट्स बता सकें। वेयर हाउसिंग में कोशिश करें कि आप उन लोगों के साथ जाने की कोशिश करें जो पोर्ट्स के थोड़ा करीब हैं, ठीक है। उनके पास जाने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, कोशिश करें कि अपने वेयर हाउस वाला जिसको भी चूज़ करें वो आपको आपकी इन्वेंट्री के लिए वीकली रेट्स दे रहा हो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमेज़ॉन ने एसएन लेवल रिस्ट्रिक्शन इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद कोविड के अंदर, और एसएन लेवल रिस्ट्रिक्शन हटा के अब उसने अकाउंट लेवल रिस्ट्रिक्शन यूज़ कर लिया। इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अकाउंट लेवल रिस्ट्रिक्शन के ऊपर अब मेरे ख्याल है नए अकाउंट के ऊपर 1000 यूनिट्स की लिमिट होती है। 1000 यूनिट से ज़्यादा आप नहीं भेज सकते अपनी इन्वेंट्री के अंदर, अगर तो वो नया अकाउंट है तो, ठीक है। हर साइज टीयर के लिए 1000 यूनिट्स होते हैं, हर साइज टीयर के लिए, ठीक है। तो अगर आपके इससे कम है तो ठीक है, अगर इससे कम है तो डायरेक्टली एफबीए को भेज दें, फिर आपको वेयर हाउस की जरूरत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको अपनी इन्वेंट्री को वेयर हाउस तक पहुंचाना होगा पहले, और वेयर हाउस से बैचेस के अंदर, मतलब 5000 यूनिट्स अगर आपने ऑर्डर किए हैं तो 500 यूनिट्स करके आपको अपने एफबीए के अंदर भिजवाना पड़ेगा अपने वेयर हाउस से। वो आप उस टाइम पे 500 करके शिपिंग प्लान बना रहे होंगे। अपने वेयर हाउस वाले जो आपका एजेंट होगा उसको आप लेबल्स प्रोवाइड करेंगे, शिपिंग लेबल्स, और वो उनको लगाएगा और साथ ही उनको आउट कर देंगे। वो यूपीएस के थ्रू 99% जो मुझे पता है यूपीएस के थ्रू वो आउट करते हैं। तो आपने एफपीए प्लान में यूपीएस चूज कर लेना। शिपिंग प्लान जो होगा आपने उसके अंदर यूपीएस चूज कर लेना है। वो पार्टनर कैरियर है अमेजोन का, ठीक है। तो इस तरह आपने 7-8 रेट्स ले लेने हैं, सेलर्स से ही ले लें, फेसबुक ग्रुप से ले लें, यूं करके आपको अपने वेयर हाउसेज मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जो वेयर हाउसेज मैंने सर्च किए हुए हैं अमेरिका के अंदर डायरेक्टली, जो जिनका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है, जो पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी या पाकिस्तानी बैकग्राउंड्स के वेयर हाउसेज नहीं हैं, वो मैंने खुद पर्सनली सर्च करके देखा हुआ है, तो वो एक्सपेंसिव पड़ रहे होते हैं। जो पाकिस्तानी वेयर हाउसेज हैं उनके यूनिट्स भी थोड़े से नो डाउट हल्के होते हैं, लेकिन ठीक होते हैं, रिलायबल होते हैं। मुझे कभी भी 2 साल हो गए, मैं इस एसएन लेवल रिस्ट्रिक्शन से पहले भी वेयर हाउस यूज़ करता था, तो मुझे कभी कोई ऐसा इशू नहीं आया। तो आप लोग उनको सर्च करें, वही बात है, टेस्टेड एंड ट्राइड को यूज़ करें ताकि उसी दिन आपकी इन्वेंट्री जिस दिन आपने आउट करनी हो उस दिन वो इन्वेंट्री आउट हो रही हो। और आपको सब असल चीज़ मैटर करेगी वेयर हाउस और फॉरवर्डर्स के लिए कि उनकी सपोर्ट कैसी है, कि आप उनको जब मैसेज करते हैं किसी इशू के लिए तो वो कितनी देर बाद आपको रिप्लाई करते हैं और कितना आपके लिए स्टैंड लेके सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कुछ मसले ऐसे हैं जो उनके भी बस में नहीं है। सबसे बड़ा जिनमें कस्टम्स है, फॉरवर्डर्स के लिए कस्टम का मसला अगर आ रहा है आपको तो वो उनके भी बस में नहीं है। हो सकता है कि उनने चीज़ें सही की हों, डॉक्यूमेंट सही लिए हों, लेकिन इशू आ गया कस्टम का। तो अब मैटर ये करता है कि वो आपके लिए कितनी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो जब ये चीज़ें टेस्टेड एंड ट्राइड लोगों के साथ आप करेंगे, रिलायबल पार्टीज के साथ करेंगे, तो वो लोग उसको आपका स्टैंड लेने के लिए तैयार होंगे। अगर आप इसको किसी अननोन चाइनीज सप्लायर से, जिसको आप फर्स्ट टाइम अलीबाबा के ऊपर सर्च करके डील कर रहे हैं अपनी इन्वेंट्री फॉरवर्ड करने के लिए, वो शायद आपका उस तरह स्टैंड ही ना ले। वो कहे कि ठीक है कस्टम्स के अंदर ही बंद है तो कुछ नहीं हो सकता जब तक नहीं छूटता। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपने जेहन में रखने हैं। तो इसी टाइम के ऊपर अपने वेयर हाउस के रेट्स ले लें ताकि आप वेयर हाउस को और फ्रेट को कैलकुलेट करके पर यूनिट का प्रॉफिट निकाल सकें, ठीक है। अच्छा, जो ये रेट्स होंगे वेयर हाउस के, ये आप अभी ले लेंगे, 2 हफ्ते बाद ले लें, ये सेम ही होते हैं, ठीक है। इसकी आपने ये नहीं फिक्र करनी कि अगले महीने ये चेंज होंगे। जो उसका पर बॉक्स रेट है वो आज भी वही है, अगले महीने भी वही होगा, 99% ऑफ द चांसेस, ठीक है। थैंक यू।